डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पी ब्लॉक की फोर्थ वीडियो बना रहे हैं, फोर्थ पार्ट। हमने क्वेश्चन 30 तक एनसीईआरटी के क्वेश्चन 30 तक करे हुए हैं इसके पहले की वीडियोस में, ठीक है। तो 31st क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो 7th चैप्टर है पी ब्लॉक इन क्लास 12th, ठीक है। 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फॉस्फोरस इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स? S3PO3, PCl3, Ca3P2, P2, Na3PO4 एंड POF3। एक एक करके ले लेते हैं। S3PO3 को देखते हैं। S3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसकी नेगेटिव होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसकी पॉजिटिव। तो यहाँ हाइड्रोजन की +1 होगी, ऑक्सीजन की -2 और इसकी x मान लेते हैं। तो 3 + x + 3 × -2 = 0, तो x = 3 हो जाएगा। तो यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। PCl3 को देखते हैं। PCl3 में इसकी x मान लेंगे, क्लोरीन की -1 होती है, तो x + 3 × -1 = 0, तो x = 3, तो फॉस्फोरस की +3 हो गई। Ca3P2 में देखते हैं, फॉस्फोरस को x मान लेते हैं, कैल्शियम की 2 होती है, 3 × 2 + 2x = 0, तो 2x = -6, x = -3। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है उसकी नेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी पॉजिटिव। Na3PO4 देखते हैं। Na3PO4 ना, सोडियम की तो +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, फॉस्फोरस की x मानते हैं, 3 + x + 4 × -2 = 0, x = 5, ठीक है। बेसिक ऑक्सीजन की ज़्यादातर -2 होती है और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की, जिनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, उनकी +1 होती है। तो ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फिर इसको जिसकी निकालनी है उसको x मान के हम सॉल्व कर लेते हैं। POF3 की हमको निकालनी है। POF3 में फॉस्फोरस की तो x मान लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की -2 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है, तो इसकी x + -2 ब्रैकेट के अंदर ले लो, +3 × -1 = 0, तो x - 2 - 3 = 0, x = +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की +5, यहाँ पे +5 आ गई, यहाँ पे भी +5 आई है, और यहाँ पे इसकी +-3 आ गई है, और यहाँ पे फॉस्फोरस की +3 आ गई है, यहाँ भी +3 आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इन सारे कंपाउंड्स में निकल आई। इनको हटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाते हैं 32nd क्वेश्चन पे। राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। कह रहा है NaCl इज हीटेड विद H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। NaCl को जब MnO2 के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्लोरीन गैस मिलती है। क्लोरीन को प्रोड्यूस करने का ये तरीका है। तो इसमें क्या बनेगा? MnCl2 बनता है, क्लोरीन बनती है, और NaHSO4 बनता है, ठीक है ना। जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो इसके केस के अंदर क्या होगा कि ये चीज़ें बन जाएंगी, ओके। H2SO4 MnCl2 Cl2, 4 क्लोरीन थी, हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, ओके। इस तरह से इस रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं, बैलेंस करके इस रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ Na। जो क्लोरीन है दैट इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। तो Na को जब क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो आयोडीन I2 बन के अलग हट जाएगी और NaCl बन जाएगा। तो ये बन जाएगा NaCl + I2। देख लीजिए, क्लोरीन, इससे क्या होगा? क्लोरीन गैस बनेगी, और इससे क्या हो रहा है? आयोडीन विल बी लिबरेटेड। क्लोरीन जो है आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगी, NaCl बन जाएगा, आयोडीन विल बी लिबरेटेड। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, ये वाला भी, ठीक है। इसको भी हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके अंदर ओके बच्चों, इसमें वाटर भी बनेगा। ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके केस में वाटर भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के साथ तो हमने 2 ले लिया, 4 ले लेते हैं, तो NaHSO4 हो जाएगा, और ये सोडियम है, क्लोरीन 4 होनी चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 वाटर भी बन जाएगा, ठीक है जी। ओके, ये 4 आएगा, सॉरी 4 सल्फर H2SO4 बैलेंस हो जाएगा, ओके, ठीक है। हटाते हैं। हाँ, 33rd क्वेश्चन है, हाउ आर जिनॉन फ्लोराइड्स XeF2, XeF4 एंड XeF6 ऑब्टेन्ड। इसमें हम क्या करते हैं, जिनॉन और फ्लोरीन को जब रिएक्ट कराएंगे तो ये कंपाउंड्स बन सकते हैं, बट कंडीशंस अलग अलग है।
Xg प्लस F2 दे रहे हो और टेम्परेचर 673 केल्विन दिया है और 1 बार प्रेशर दे रहे हो और जिनॉन एक्सेस में है, अगर जिनॉन एक्सेस में है तो यू विल गेट XgF2। इस कंडीशंस पे XgF2 बनेगा। अब XgF4 बनाना है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर 873 केल्विन का लेना पड़ेगा, 7 बार प्रेशर लेना पड़ेगा, 1:5 की रेशियो में होना चाहिए। जिनॉन और फ्लोरीन 1:5 की रेशियो में लेंगे तो XgF4 बन जाएगा। और थर्ड जो पार्ट है XgF6 के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर 573 केल्विन देना होता है, 60 to 70 बार प्रेशर देना होगा, तब XgF6 बनेगा और इनकी जिनॉन और फ्लोरीन की रेशियो 1:20 की होगी। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर देंगे और रेशियो देंगे, तब जाके ये कंपाउंड्स अलग अलग बनते हैं। Xg और F2 673 केल्विन 1 बार प्रेशर पे XgF2 बनेगा। Xg और F2 दिया 873 केल्विन 7 बार प्रेशर पे 1:5 की रेशियो में, जिनॉन और फ्लोरीन 1:5 की रेशियो में लोगे तो XgF4 बनेगा। और जिनॉन और फ्लोरीन 1:20 की रेशियो में लेंगे, 573 केल्विन 60 to 70 बार प्रेशर सबसे ज़्यादा इसमें है, तब यू विल गेट XgF6। ओके बच्चों, तो ये आपको रिएक्शन रटने पड़ेंगे। इसको हटाते हैं, 33rd के बाद 34th पे आते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं 34th क्वेश्चन पे। विद व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ClO माइनस आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि स्पीशीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। ClO माइनस में क्लोरीन में 17, ऑक्सीजन में 8 और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया एक, तो ये कितने हो गए 26 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई और कंपाउंड है जिसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ClO माइनस। तो जैसे OF2 है, इट इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ClO माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन में 9 × 2 18 एंड 8 26 हो गए। वैसे ही ऑक्सीजन पे 8 होते हैं, एक इसकी जगह फ्लोरीन ले आओ, ClF, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ClO माइनस से OF2 इज़ आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ClF भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। Cl में कितने हैं 17, फ्लोरीन में कितने हैं 9, तो हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन। तो OF2 एंड ClF आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ClO। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इज दैट मॉलिक्यूल ए लुईस बेस, जिसके पास लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, यहाँ इस पर भी लोन पेयर है, तो इट विल एक्ट एज लुईस बेस। Cl जो है ClF3 में आसानी से जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट कैन कंबाइन दोज इलेक्ट्रॉन्स विद फ्लोरीन, डोनेट कर सकता है फ्लोरीन को। तो इस तरह से क्लोरीन ClF विल एक्ट एज ए लुईस बेस। वैसे भी जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनी स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रॉन रिच विच कैन डोनेट लोन पेयर इज सेड टू बी लुईस बेस। तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। OF2 भी लुईस बेस की तरह ही है। ओके, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35th क्वेश्चन है, हाउ आर XgO3 एंड XgOF4 प्रिपेयर्ड। XgO3 बनाना है तो XgF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो। 3 वाटर से जब इसको रिएक्ट करोगे तो 6HF बन जाएगा, 6HF। ठीक है, और ये जो है Xg के साथ 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे तो XgO3 बन गया। ओके, XgF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको XgO3 बन जाएगा। XgOF बनाना है तो XgF की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहलाती है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हम केवल एक ही वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि 2 HF बन जाएंगे, 2HF, और बचा क्या हमारे पास XgOF4। ठीक है, तो XgF6 को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको XgO3 बन जाएगा, और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर XgOF4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 35th क्वेश्चन हो गया, इसको हटा देते हैं। 36 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी बच्चों, अब 36 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड फॉर ईच सेट। इसमें पूछ रहा है F2Cl2Br2I2 में इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो एक्चुअल में फ्लोरीन वाले केस में, F2 वाले में बॉन्ड बहुत छोटा है, फ्लोरीन का साइज़ भी छोटा है, तो इसके केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट इसमें थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से आपस में रिपल्शन हो जाता है। लोन पेयर जितने हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो बहुत छोटा साइज़ होने की वजह से रिपल्शन हो जाता है, इसलिए फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थोड़ी कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की है,
और क्योंकि ब्रोमीन काफ़ी बड़ा है क्लोरीन से, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है इससे। फिर आता है फ्लोरीन और सबसे कम आयोडीन। एक्चुअल में फ्लोरीन को सबसे आगे होना चाहिए था, बट क्योंकि फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन हो जाता है, क्योंकि साइज ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी स्मॉल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स 2 ही ऑर्बिटल्स में भरे हैं, 1s और 2s में, 1s 2s 2p, क्योंकि फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s 2s 2p। तो इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, तो साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से आपस में जो है रिपल्शन हो जाता है, तो रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है। आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए इसका तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये। तो फ्लोरीन में रिपल्शन की वजह से कम हो गया, अदरवाइज फ्लोरीन में ज़्यादा होना चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन की, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। ये याद रखना पड़ेगा कि फ्लोरीन 3rd पोजीशन पे आता है, क्लोरीन की ब्रोमीन देन फ्लोरीन। अब इनमें एसिडिक करेक्टर पूछा है, HF, HCl, HBr, HI में इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। एक्चुअली आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम इसकी होगी, सबसे ज़्यादा इसकी होगी। तो HI विल बी मोस्ट एसिडिक, फिर HBr आ जाएगा, फिर उससे कम HCl आ जाएगा और सबसे कम HF होगा। सबसे ज़्यादा आसानी से बॉन्ड HI का टूटेगा तो मोस्ट एसिडिक, H+ आसानी से देगा, इसका मुश्किल से टूटेगा तो लीस्ट एसिडिक। ठीक है, फिर इसमें अमोनिया, PH3, आर्सेनिक वगैरह में, आर्सेनिक हाइड्राइड में इंक्रीजिंग बेस स्ट्रेंथ। बेस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसके अंदर लोन पेयर की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। अमोनिया में साइज़ छोटा है तो अमोनिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई मानी जाएगी, इसलिए इट विल बी मोस्ट बेसिक। उससे कम फॉस्फीन होगा, उससे कम आर्सीन होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ बड़ा होता जा रहा है। फिर उससे कम SbS3 और सबसे कम BiS3। जितना जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा उतना उतना मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो अपने आप, जिसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा। जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एज साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल, जिसका साइज़ छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर पाएगा तो इट विल बी मोस्ट बेसिक अकॉर्डिंग टू लेविस। तो इसलिए हमारा आंसर होगा कि अमोनिया फॉलोड बाय फॉस्फीन, देन आर्सीन, फिर स्टीबीन और फिर बिस्मथीन। इस तरह से हम इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो ये इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं 36 क्वेश्चन तक का मैंने कर दिया, अब 37 क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके बच्चों, अब 37 क्वेश्चन देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ये जिनॉन का है, ये नियॉन का है, जिनॉन का, जियोन का। देखिए नियॉन जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन तो खैर रेडियो एक्टिव है तो इसलिए इसको देखते नहीं हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिनॉन के कंपाउंड्स बनते हैं, औरों के क्यों नहीं बनते। एक्चुअली नियॉन वगैरह का आयनाइजेशन जितना साइज़ छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई। डाउन द ग्रुप जाओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही, तो जिनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है पर नियॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो नियॉन के कंपाउंड्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो NeF2 विल नॉट एग्जिस्ट। जिनॉन का ये और ये एग्जिस्ट करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। NeF2 विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नियॉन इज़ वेरी हाई and under normal conditions we cannot excite its electrons and react it with the fluorine to form NeF2। ओके बच्चों, तो यहीं तक रखते हैं आज 37 क्वेश्चन तक। आपको क्या करना है कि जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं NCERT के, इनको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ के याद करना है। ठीक है, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए केमिस्ट्री बाय SK। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर।